हमारे घर में भैया की हल्दी स्टार्ट हो गई है। तो पहले दिन की हल्दी पूरी रीति रिवाज के साथ की जाती है, फिर दूसरे दिन होती है फैंसी वाली हल्दी। तो अब मैं और मेरी पलटन हल्दी के लिए तैयार हो जाते हैं। ये है मेरा हल्दी का कुर्ता, ये है पायल डॉन का, ये है साइलेंट गर्ल नामे का। मेरा और पायल डॉन का सेम क्योंकि हमने ये कपड़ा सोमवार बाजार से लिया था। तो चलो पहन कर आते हैं। कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं। अब हम दोनों के कपड़े तो सेम हैं, तो दुपट्टा भी सेम ही ले लेते हैं। लग रहे हैं ना एकदम बैंड बाजे वाले। अब देखो मेकअप तो हम नहीं करेंगे, बट खुद को सुंदर जरूर बनाएंगे। तो मॉइस्चराइजर लगाकर मेरा फेवरेट ब्लश लगाते हैं, और बस लास्ट ये लिप बाम लगाकर हम तैयार हैं। अब गर्ल्स के ऑल टाइम फेवरेट झुमका पहन लेते हैं। अच्छे लग रहे हैं ना। अब देखो मेरे पास मैचिंग वाली चूड़ियां तो है नहीं, जो है वही पहन लेती हूँ। यार ये कितनी सुंदर लग रही है मेरे हाथ में, है ना। और ये है हम तीनों की चूड़ियां, थोड़ा सा इतरा लेती हूँ। अरे चेहरे की रौनक, बिंदी तो लगाई ही नहीं, अब लग रहा है ना एकदम बढ़िया। बाल खोलने के बाद ये है मेरा फाइनल लुक। तेरी एक झलक से मैं पागल। अब हल्दी में कल मिलते हैं, तब तक बाय। हम लड़कियों को मेकअप करने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं शादी में जा रही हूँ, वो भी अपने मामा के यहाँ। तो बढ़िया से तैयार होकर जाना होगा। अबे तैयार हो जा, पंचायत बाद में कर ली वरना छोड़ जाऊंगा। अरे हाँ हो रही हूँ शुगर। हाँ तो ये वाला सूट पहनकर जा रही हूँ मैं, पिछले रक्षाबंधन वाला ही है। कोई ना पहन लेती हूँ, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अरे अभी बताना, पहले रेडी तो होकर आने दो फुल। मगर ये क्या, लाइट चली गई। अब मैं तैयार कैसे होंगी। बाहर मेरा सभी वेट कर रहे हैं। तभी पायल डॉन थोड़ी सी बुद्धि चलाते हुए आती है और बोलती है, अरे यार फोन की फ्लैश लाकर ही रेडी हो जा। अब इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। कोई बात नहीं, अब इसी से काम चला लेती हूँ। अब कम टाइम में अच्छा मेकअप करना है, इसीलिए मैं फेसेस कनाडा की ये स्ट्रॉन्ग क्रीम लगाती हूँ। इसमें सिया बटर है जो इंस्टेंट ग्लो देता है, और ये है फेसेस कनाडा हाइड्रा मैट फाउंडेशन। इन दोनों को मिक्स करके लगाना, ये इवन टोन ग्लो देता है। फिर मैं फेसेस कनाडा कॉफी मैट वाओ लिपस्टिक लगाती हूँ। ये बजट फ्रेंडली और ट्रांसफर प्रूफ भी है। इसी से थोड़ा सा ब्लश भी लगा लेती हूँ। और हाँ, इस स्ट्रॉन्ग क्रीम को आप ऐसा हाइलाइटर भी यूज कर सकते हो। मेरा मेकअप तो डन हो गया। अब हल्के से इयररिंग्स पहन लेती हूँ, और मैं बिंदी लगाना तो बिल्कुल नहीं भूल सकती। बाल भी खोल लेती हूँ। देखो मेरे वेवी हेयर्स इसलिए थोड़े से अजीब लगते हैं, लेकिन कोई ना, इनको भी सेट कर लेती हूँ। हाँ तो अब मैं फाइनली रेडी हूँ। अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। पता नहीं इस फोन की फ्लैश में कैसा मेकअप हुआ होगा। अब जैसा भी हुआ हो, जाना तो पड़ेगा। मगर जब मैं पायल डॉन के पास जाती हूँ तो वो कहती है, वाओ यार तूने फोन की फ्लैश में भी इतना ग्लोइंग मेकअप कर लिया। अब इसे कौन बताए, ये तो इन फेसेस कनाडा का कमाल है। अगर आपको भी ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैंने टैग कर दिए, नहीं तो आप purple.com से भी खरीद लेना। आज है वो दिन जब हम वासु जी को दुल्हन के जोड़े में देखेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम थोड़ा सा जोधपुर घूमकर शाम तक अपने ठिकाने पर आ गए थे, और अब वो टाइम आ गया था जब हमें शादी में जाने के लिए तैयार होना था। मगर तभी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मेरे अंगूठे का नाखून टूट गया था, और इससे मैं काफी दुखी भी हो गई थी। मगर दुखी पने को मारो गोली, क्योंकि आज बहुत खास दिन है, और मुझे मेरे नए कपड़े पहनने की एक्साइटमेंट भी। चलिए तो अब अपने कपड़े दिखाती हूँ। तो ये है वो मेरे सुंदर से कपड़े। अभी रुको, पहन कर आती हूँ। फाइनल लुक अभी दिखाऊंगी। पहले अपने थोपड़े को भी थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं थोड़ा ही करूंगी। बस हल्का सा फाउंडेशन लगाऊंगी, मगर ब्लश लगाने में कोई कंजूसी नहीं करूंगी, क्योंकि इसे लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने अपने मेकअप में लिप लाइनर को भी ऐड कर लिया है, तो इसे लगाकर अपनी फेवरेट लिपस्टिक लगाऊंगी, और ये तो मेरा फेवरेट है। तो दीदी का मेकअप तो हो चुका है, अब इयररिंग्स पहन लेते हैं। बिंदी को कैसे भूल सकती हूँ। और हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, तो अब बस मैंने अपने बालों को इतना ही ठीक किया है। अरे यार चूड़ी पहनना तो रह गई। चूड़ियां मैं सिर्फ एक ही हाथ में पहनूंगी। और ये देखो मेरे सूट का दुपट्टा कितना प्यारा है, और ये काफी बड़ा भी है। और अब बस मैं पूरी तरह तैयार हूँ। अब फटाफट से वर्षा जी के मेन्यू पर पहुंचते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। और यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले हम वासु जी के मम्मी पापा से मिलते हैं। और ये रही हम सबकी प्यारी वासु जी, जिनकी शादी तो 26 जून को हो गई थी। आज इनका रिसेप्शन था, और यहाँ अब हमारी पूरी पलटन तैयार है वासु जी से स्टेज पर मिलने के लिए। और वासु जी से मिलते ही हम दोनों को बधाइयाँ देते हैं, और उन्हें गिफ्ट भी देते हैं। हमने क्या गिफ्ट दिए और क्या क्या हुआ, इस सब के लिए आप रोमर अमित यूट्यूब चैनल पर फुल लॉन्ग वीडियो में देख लेना। इतनी फैंसी हल्दी को इन सुगर भाइयों ने कीचड़ की होली में कैसे बदल दिया। और ये बर्तन बजाने वाली कौन सी रिचुअल है। तो मैं तैयार होकर हल्दी वाली जगह पर पहुंचती हूँ, जहाँ भैया के आधे आधे हाथ पैरों पर हल्दी लगाई जाती है। फिर बारी बारी से सभी हल्दी का नाटक करके फोटोज कराते हैं। और भाई मेरा पूरा ध्यान तो सिर्फ अच्छे अच्छे फोटोज कराने पर ही था, क्योंकि यार शादी सिर्फ एक ही बार होती है। तो चलो एक ग्रुप फोटो भी हो जाए। फिर आ जाती हूँ मैं डांस करने। और भाई इन भैयाओं का तो यहाँ अलग ही चल रहा है। और देखो इन लोगों का हल्दी मनाने का तरीका, दूल्हे के कपड़े फाड़ डाले, फिर एक एक करके सभी के कपड़े फाड़ देते हैं, और इतनी शानदार हल्दी को कीचड़ की होली में बदल देते हैं। फुल वीडियो द रोमर अमित चैनल पर देख लेना। फिर शाम होते ही एक रिचुअल स्टार्ट होती है, जिसमें चावल के पेस्ट से ये बिंदी बिंदी रखते हैं, और दूल्हे की आंखों पर बीजना बांधते हैं। फिर घर के सभी बच्चे बर्तन बजाकर बहुत सारा शोर करते हैं, और देखो दूल्हा भी बच्चा बन गया। फिर ऐसे ही बजाते बजाते ले जाते हैं घूरा पूजन करने, जिसमें घूरे की पूजा की जाती है, और इस रिचुअल का नाम भी घूरा पूजन ही है। फिर इस रिचुअल के बाद करते हैं हम बहुत सारा डांस। फाइनली
ही भैया की रिंग सेरेमनी और लगन हो गई। तो अब इस सब के बाद का ये फैला हुआ काम तो मुझे ही संभालना है, क्योंकि ये सुगर जैसे भाई लोग अपने सारे कपड़ों को फैला कर डाल गए हैं। अब भाई चाहे कैसे भी हो, मैं तो अच्छी बहन हूं ना, तो इनके कपड़ों को सही सलामत रख देती हूँ। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि आज से भैया की हल्दी स्टार्ट हो गई। तो हल्दी से पहले कुछ रिचुअल्स की जाती हैं, जैसे घर की बड़ी औरतें देवताओं के लिए खाना बनाती हैं, फिर हल्दी की तैयारी करके भैया को दुल्हन की तरह लाया जाता है और कपड़े उतरवा कर सर पर रूमाल रखा जाता है। हल्दी को घोलकर सारी दीदियां हल्दी चढ़ाती हैं। पूरे शरीर पर हल्दी लगाने के बाद भैया को थोड़ा और सजाया जाता है। और देखो इसी बीच मेरी 100 रुपए की कमाई हो गई। अरे हाँ, भाभी के हाथ से काजल लगाना तो रह गया, ये भी एक रिचुअल है। हल्दी की रस्म के दौरान सभी औरतें गीत भी गा रही हैं। तभी मेरा सुगर जैसा भाई आता है अपने जिगरी यार को हल्दी के गेटअप में देखने। भैया की हल्दी होने के बाद शुरू होती है घर वालों की हल्दी, जो हमेशा जबरदस्ती से ही लगाई जाती है। तो इसी बीच निशा भाभी मुझे पकड़ लेती हैं और मेरे पूरे फेस पर हल्दी लगा देती हैं। अब मैं अकेली नहीं अच्छी लग रही होती तो मैं साइलेंट गर्ल और पायल डॉन के भी लगा देती हूँ, और ये महिलाओं की पूरी मंडली पीली पीली हो जाती है। ये है हमारे घर की बड़ी बड़ी दीदियाँ। शिवांशु भैया के जन्मदिन पर मैंने दिया उन्हें उनकी पसंद का गिफ्ट। जी हाँ, आज हमारे शिवांशु भैया का बर्थडे है, तो इनका स्वागत कुछ इस तरह किया जाता है। मगर ये सब तो हमारा मजाक था, असली स्वागत तो ये है, सभी शिवांशु भैया को माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। और इतना ही नहीं, इनके जन्मदिन पर पूरे घर और मोहल्ले में बूंदिया भी बांटते हैं। और ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए अमित भैया पूरी पलटन सहित एक बहुत बड़ा केक भी बनाते हैं। अब ये केक कैसे बना, कितनी मुश्किलें आई, ये सब के लिए अब द रोमन अमित यूट्यूब चैनल पर फुल वीडियो में देख लेना। अब ये केक बेक हो रहा होता है, तब तक मैं चली जाती हूँ बर्थडे बॉय के लिए गिफ्ट लेने। मैं उन्हें गिफ्ट में शूज देने वाली हूँ। तो इतने सारे शूज देखने के बाद मुझे पसंद आते हैं ये वाले, तो क्या इन्हीं का बिल कराकर घर ले आती हूँ और इन्हें गिफ्ट रैप में भी पैक कर देती हूँ। और लो, अब केक भी बेक हो चुकी है। डेकोरेशन के बाद ये केक कुछ ऐसी लग रही थी, और ये फोन में काफी छोटी लग रही है, पर सामने से बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो शिवांशु भैया ज्यादा देरी न करते हुए इसका मर्डर कर देते हैं और सभी को केक खिलाते। ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी थी। फिर परंपरा के अनुसार सभी अपने अपने गिफ्ट देते हैं। हाँ, मैं सबसे लास्ट में गिफ्ट देती हूँ, मगर फिर भी शिवांशु भैया इसे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ खोलते हैं। और जब इन्हें नाइकी के जूते दिखते हैं तो इनके चेहरे पर अलग ही खुशी होती है, क्योंकि ये इन्हें बहुत महीनों से खरीदने की सोच रहे थे। शिवांशु भैया खुश हो गए, बाय बाय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मैंने बनाया कृष्णा जी के लिए एक सुंदर सा झूला। ये है पुराना वाला झूला जो कि मैंने और मेरी दीदी ने बनाया था। ये सारी नोट्स हमने अपने हाथों से लगाई थी। हाँ, मानती हूँ टैलेंट तो भरपूर है मुझमें। तो अब मैं कृष्णा जी के लिए नया झूला बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने बेस बनाने के लिए ये 2 डिब्बे ले लिए हैं और व्हाइट पेपर चिपकाकर मैंने इनको कवर कर दिया। फिर बेस के चारों ओर में ये सुंदर सी लेस लगा देती हूँ। कह दो कि ये सुंदर लग रहा है। और ये झूले का फ्रेम मैं मार्केट से लेके आई थी। तो अब इस फ्रेम के ऊपर इस नेट को लपेटेंगे। नेट लगाने के बाद मैं फ्रेम को बेस में चिपका देती हूँ और इस झूले में 4 चांद लगाएंगे ये फ्लावर्स। कुछ नहीं, बस एस्थेटिक बनने की कोशिश कर रही थी। एक एक करके सारे फ्लावर्स चिपका देती हूँ। सारे फ्लावर्स लगाने के बाद हमारा झूला कुछ ऐसा दिखता है। मगर इसमें झूला कहाँ है? क्या बताऊँ, इस गरीब को झूला बनाने के लिए कुछ मिला ही नहीं। जो मिला उसी पर लेस लगाकर सजा दिया। फिर मैंने धागे में मोती पोए और झूला डालने का काम मैंने भैया को दे दिया। और ये रहा हमारे लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा झूला। फिर शाम होते ही भैया मंदिर सजाते हैं और इस झूले में कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। फिर 12 बजते ही आरती करते हैं, थोड़ा सा भक्ति में नाच लेते हैं, राधे राधे। आज इस चटोरे माहौल में खुद पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। हाय, मेरा नाम है राखी और आज है मेरा 10 डेज ग्लोइंग स्किन सीरीज का डे 8। आज मेरे भैया के यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए और उसकी खुशी में भैया ने होममेड फ्रूटी बनाई, जिसमें मैंने उनकी हेल्प की। साथ ही भैया ने मेरी फेवरेट सैंडविच बनाई, मगर ये मेरे किस काम की। और ये गोलगप्पे तो मुझे पता है जानबूझ कर लेके आए हैं तो ठीक है, मगर इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे इनका सिर फोड़ने का मन करता है। सैंडविच तो खा लेती हूँ क्योंकि ये वेजिटेबल वाले हैं, मुझे बहुत पसंद है, मगर इनकी बनाई हुई मैंगो फ्रूटी नहीं पीऊंगी क्योंकि इसमें शुगर बहुत है। मैं सिर्फ पानी पीऊंगी क्योंकि बड़ी मुश्किल से ऐसी स्किन हो पाई है। थोड़े बहुत पिंपल्स और बचे हैं, तो फिलहाल तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। तो अभी मैं बना रही हूँ कॉर्न चाट, जिसमें मैंने थोड़ी सी प्याज, थोड़े से टमाटर और पनीर डाला, नींबू निचोड़कर हल्का सा नमक और हल्की सी मिर्च डाली और तैयार है हमारा कॉर्न चाट। बहुत टेस्टी है सच में। आखिर क्यों मैंने भैया से नमकीन चुराकर उसे फैला दिया। मैं ऐसे बैठ के स्नैप बनाई रही होती हूँ, तभी मैं देखती हूँ भैया चाय लेके आए हैं। एक ही कप लाए हैं वो तो ठीक है, मगर साथ में नमकीन भी लेके आए हैं। नमकीन तो मैं इन्हें नहीं खाने दूंगी और इन्हें क्या किसी को भी नहीं खाने दूंगी, क्योंकि ये अच्छी नमकीन नहीं है। मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए हेल्दी नमकीन, जिसके लिए तुम्हारे बटवे की हत्या करके मुझे सफेद सोना लाना होगा। तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारा बटवा जाएगा। बटवे की हत्या करके मैं सफेद सोना ले आती हूँ और वो कुछ और नहीं, मखाने हैं। ये लो अपना बटवा रख लो। तो अब मैं भैया के लिए हेल्दी नमकीन बनाऊंगी। यही हट। मखाने की नमकीन बनाना बहुत सिंपल है। कढ़ाई में घी डालना है और मखानों को रोस्ट कर लेना है और थोड़ा सा नमक डाल देना। फिर एक मखाने में फूंक मार के उसे दबा के देखना, फूट जाए तो समझो बन गया। देखो बन गई ना नमकीन। आप इस तरह भी खा सकते हैं और एक और तरीके से भी खा सकते हैं। घी में अपनी किचन के बेसिक मसाले डालने हैं। मसाले भुनने के बाद मखाने डाल दो और उन्हें भी रोस्ट कर लो। बताया था ना, फूट जाए तो समझो बन गए। ये लो हेल्दी नमकीन बन गई। आप इन्हें जार में स्टोर करके रख दो और आपका मन करे तब खा लो। तो चलो एक कटोरी भैया को खिलाने चलती हूँ। ये लो हेल्दी नमकीन, बताओ कि कैसी है। अरे भाई सांस तो ले लो। क्या बोला, अच्छी है? चलो तो सब्सक्राइब कर दो।